हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन शॉट बायो। तो बेटा आज की क्लास में हम करने वाले हैं इज़ एम आर वोज वर का डर बिल्कुल ख़त्म। इस वीडियो के बाद आप सेंटेंस एकदम बनाओगे, फ्लुएंटली बोलोगे, बनाओगे आराम से। लेकिन एक शर्त है, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ इज़ एम आर वॉज वर। इज़ एम आर वॉज वर कहाँ पे है, ठीक है। इसका सबसे पहले आप रूल देख लो, चाहे आप इज़ यूज़ करो, एम यूज़ करो, आर यूज़ करो, वॉज यूज़ करो, वर यूज़, आपको रूल क्या लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट या तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें इतना ध्यान नहीं देना कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब नहीं आता समझ कॉम्प्लीमेंट, छोड़ दो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया और जो उसका पूरक है वो, ठीक है। आपको सब्जेक्ट तो पता ही होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट कौन है हमारा, कर्ता। कौन होता है सब्जेक्ट, कर्ता, काम करने वाला, डॉर जिसको बोलते हैं, जो उसके द्वारा काम किया जाता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट। वर्ब आपको पता ही है, वर्ब हमारी क्या होती है, क्रिया जो किसी की स्टेट या किसी के एक्शन को शो करती है। किसी की स्टेट या फिर किसी के एक्शन को शो करती है, ठीक है। वर्ब हमारी दो टाइप की थी, एक क्या थी हमारी मेन वर्ब और एक क्या थी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो बेटा इसमें आप देख लीजिए, हमने सबसे पहले रूल देख लिया, अपने सेंटेंस का हमने स्ट्रक्चर देख लिया है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया और उसका पूरक, ठीक है, उसका लगाना है। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, जो हम देख चुके हैं। इंग्लिश में सब्जेक्ट इज़ एम आर वॉज वर, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, ऑब्जेक्ट या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब आता है। ये अभी आप एडवांस में सीखोगे, अभी इतना जान लो, ओनली ऑब्जेक्ट। कर्ता बाकी है, हूँ, हो, था, थे और लास्ट में उसका कर, लास्ट में उसका कर, ठीक है। इसका है, एम का हूँ, आर का हो, वॉज का था, वर का थे या फिर थी, था या फिर थी, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे हमारा शी इज़ हैप्पी। क्या है एग्जाम्पल हमारा, शी इज़ हैप्पी, वह क्या है, वह खुश है, शी इज़ हैप्पी। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है, शी। रूल के अकॉर्डिंग लगाना है ना हमने, तो रूल क्या बोलता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन था हमारे यहाँ पे, शी। वर्ब शी के साथ में शी, वह खुश है, अंत में क्या आ रहा है इसमें, है, अंत में क्या आ रहा है इसमें, है। तो साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज़। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट शी, हेल्पिंग वर्ब इज़, बाकी जो मेरा बचा ऑब्जेक्ट वो हैप्पी। तो शी इज़ हैप्पी, शी इज़ हैप्पी, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में इसे देख लेते हैं। जैसे इज़, ही, शी, इट के साथ में आएगा सिंगुलर, कोई नाउन है, प्रेजेंट की बात होगी, किसकी बात होगी, प्रेजेंट। या फिर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है। नियम वह जो हम देख रहे हैं, एक के लिए यह एक वचन के साथ वर्तमान काल में लगता है, ठीक है। कहाँ पे यूज़ करना है इसका, ही, शी, इट, राम कोई व्यक्ति का नाम है, कोई एक एनिमल का नाम या किसी एक वस्तु का नाम। जैसे ही इज़ ए टीचर, वह शिक्षक है, शी इज़ हैप्पी, वह खुश है, इट इज़ हॉट गर्मी है, राम इज़ प्लेइंग, राम खेल रहा है। आई थिंक आपको इसका यूज़ कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एम, नेक्स्ट वन इज़ एम। एम का यूज़ करना है सिर्फ आई के साथ में, यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस के आपके लास्ट में क्या आता है, हूँ, क्या आता है, हूँ, ठीक है। ओनली आई के साथ में आता है एम, और प्रेजेंट में आता है सिर्फ मैं के साथ। ऐसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं छात्र हूँ, तो वही है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बाकी सारा अपना कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम टायर्ड, मैं थका हूँ, ठीक है। एम का यूज़ भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वन इज़ आर। आर का यूज़ कहाँ करते हैं, यू, वी, दे के साथ में, तुम, हम, वे, प्लूरल नाउन में। और कहाँ यूज़ करना है इसका आपको,
प्रेजेंट में। ऐसे तुम हम वे बहुवचन के साथ में, जैसे यू वी दे बॉयज़ बुक, ठीक है। तुम हम वे बॉयज़ बहुत सारे जने हो सकते हैं, बुक्स काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे यू आर स्मार्ट, तुम समझदार हो। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ वॉज। वॉज का यूज़ था और थी, था और थी। पास्ट टेंस भी यूज़ करना है, जिस भी वाक्य के लास्ट में अगर था या थी आएगा तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, वॉज का, ठीक है। पास्ट फॉर्म है ये किसकी, इज़ और एम की। इज़ और एम का भूतकाल में यूज़। इज़ एम वी वर्ब आपने सुना होगा, ठीक। इज़ ही शी इट सिंगुलर के साथ में यूज़ करते हैं इसका। जैसे आई वॉज एट होम, मैं घर पर था। इट वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। शी वॉज सिंगिंग, वह गा रही थी, वह गा रही थी। जैसे आपने इट का यूज़ पढ़ा होगा। इट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, वेयर वी यूज़ इट। इट का यूज़ कहाँ करते हैं, एक तो जो चीज़ नॉन लिविंग है, जो चीज़ नॉन लिविंग है, ठीक है। नॉन लिविंग के साथ में प्लस जिसका जेंडर डिफाइन ना हो, हमें नहीं पता उसका स्पेसिफिक जेंडर क्या है, तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, इट का। नॉन लिविंग थिंग, जैसे इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ बुक, इट इज़ अ टेबल, इट इज़ अ डोर, हमें नॉन लिविंग थिंग है, जेंडर डिफाइन नहीं, हमें जेंडर डिफाइन नहीं है कि क्या है, इट इज़ अ डॉग, ठीक। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन इज़ वर। वर का यूज़ भी कहाँ करते हो आप, पास्ट टेंस में यूज़ करते हो। ये पास्ट है हमारा आर का, मतलब प्लूरल फॉर्म, ठीक है। यू वी दे और प्लूरल के साथ में। जैसे यू वर लेट, तुम देर से थे। वी वर हैप्पी, हम खुश थे। दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। समझ में आ गया बेटा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार इसकी क्विक रिवीजन देख लेते हैं कंपैरिजन करके कि क्या क्या हमने पढ़ा है। बेटा क्या क्या पढ़ा है हमने, इज़ का यूज़ ही शी इट प्रेजेंट में किसी सेंटेंस के लास्ट में है। एम का यूज़ आई के साथ प्रेजेंट में किसी वाक्य के लास्ट में हूँ। आर का यूज़ यू वी दे के साथ में प्रेजेंट में है और हो। वॉज का यूज़ आई ही शी इट पास्ट में था और थी। वर का यूज़ यू वी दे पास्ट टेंस में थे और थी। समझ में आ गया आपको इतना, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा कॉमन मिस्टेक कर देते हैं वो आप देख लो कि बच्चे कहाँ पे मिस्टेक करते हैं। ऐसे यहाँ पे वो मिस्टेक कर देता है, आई इज़ हैप्पी, नॉट, इट इज़ नॉट करेक्ट। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। दे इज़ प्लेइंग, दे इज़ प्लूरल, दे इज़ प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, आर। दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। ही आर टायर्ड यस्टरडे, नो, इट इज़ नॉट करेक्ट। हमें क्या यूज़ करना है, ही वॉज टायर्ड यस्टरडे, वह कल थका था, ठीक है। आई होप आपको इज़, एम और वॉज, वर का यूज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसी तरह की वीडियो और चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए बाय बाय।